हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी काफ़ी दिन से मैथ की और हिंदी की क्लास किसी कारण की वजह से नहीं हो पा रही थी। तो आज से कोशिश की जा रही है कि आपको सारी क्लासेस, लेकिन उनमें भी केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जाएँ, क्योंकि समय कम रह गया है और ज़्यादा इधर उधर का पढ़ना बेकार है। सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि त्रिभुजाकार पिरामिड किसे कहते हैं। देखो, पिरामिड होता क्या है, आपने देखा होगा तराजू को। तराजू के जो चारों कोने होते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये केवल एक ही इस पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर कैसे करके जुड़े होते हैं, देखो इस तरीके से देखा होगा आपने, इस तरीके से जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं। और सेंटर भी, ये बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होता है, जिसको अगर पकड़ेंगे तो ये ना इस साइड में होगा, ये ना ये इस साइड में होगा, है ना। तो होता क्या है, अच्छा, जो उसकी जो फलकी होती हैं, ये वाली जो फलकी होती हैं, ये जो फलकी होती हैं, ये कैसी होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं। कैसी होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं। ठीक, कैसी होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं। समझ गए, ये होता है पिरामिड आपका। अब वो कह रहा है कि त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार बना लीजिए। तो फिलहाल इसमें देखो, ये स्क्वायर था, इसमें कितनी फलकियाँ आई त्रिभुजाकार, देखो एक ये वाली, इसको हटा देता हूँ, देखो कितनी आएंगी इसमें, एक ये सामने से एक, ठीक, उसके बाद एक ये पीछे से दो, उसके बाद एक ये इस वाली साइड से तीन, और एक ये पीछे से चार। यानी कि इसमें कितनी आई, चार आई। अब वो कह रहा है कि त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलकें होंगी। देखो, पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, ये आ गया आपका त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज में कहाँ पर होगा, त्रिभुज का जो पड़ला होगा एक सेंटर पर, वो यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर। देखो, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, और यहाँ से पकड़ लिया जाएगा। यानी कि इसमें कितनी फलकी होंगी, ये देखो, पहली फलक तो आपकी नीचे हो रही है, देखो सबसे नीचे, ये वाला नीचे वाला हिस्सा हो गया एक, दूसरी फलक आपकी ये वाला हिस्सा हो गया दो, तीसरी फलक आपकी ये वाली हो गई, चौथी फलक आपकी ये वाली हो गई। यानी कि त्रिभुजाकार में कितनी फलकियाँ होंगी, चार फलकियाँ होंगी। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा, यानी कि 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कहता है कि बासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 लीटर दूध आ सकता है। वे उससे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है। वे इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 लीटर नहीं है बच्चों, 37 सही 1/4 है। 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। तो कहता है कि 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरने के लिए कितना दूध बेचना चाहता है, और उस दूध और बोतलों की संख्या या बोतल कितनी भर सकता है, बात वही है, ठीक है। तो पहले एक काम ये कीजिए, इसको आप पहले किस में बदल लीजिए, मिलीलीटर में बदल लीजिए। क्यों, क्योंकि ये भी मिलीलीटर में। तो 37 सही 1/4, देखो 37 लीटर तो ये कंप्लीट हो गया। 1/4 को अगर आप सॉल्व करे हुए तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। 4 से काट दो, 25 बार में 250 ये आ गया। तो यानी कि इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, 250 आ गया हमारा। तो 37 लीटर ये था हमारा, और इसकी जगह पे आ गया हमारा 250। तो ये हो गया हमारा मिलीमीटर, ठीक है। अब हमें छोटी बोतलों की संख्या भरनी है, संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसे 37 और 250 से। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें बोतलों की संख्या मिल जाएगी।
ठीक है। तो बाल्टी से भरी जा सकने वाली कुल बोतलों की संख्या डिवाइड करने से आपको मिल जाएगी। ठीक, तो अब आप इसे काट दीजिए। देखो 0 से ही आपका 0 कट गया। 25 बार में इसे काट दीजिए। 25 बार में एक बार में काटेंगे 37 को, एक बार में आएगा कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। 12 इसको दे देंगे 122 हो जाएगा। 25 चौका 100 काटेंगे 22 बचेगा। 5 को दे देंगे 250 हो जाएगा और 25 नीमा 250 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 149। देख लो किस वाले ऑप्शन में है, 149 है आपका ये। यानी कि कितनी बोतलें भर सकता है वो, तो वो 149 बोतलें भर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 कहता है कि सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मानों के बराबर या के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, देखो पहले आप एक काम कीजिए, तो इसको इन सब का स्थानीय मान निकाल लीजिए आप लोग, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान के 10 गुना है या शतांश के स्थान का मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसे कैसे करके करेंगे, देखो ये था आपका 666.66। ठीक, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0.06। इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो आ जाएगा 0.6। इसका निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6। इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60 और इसका निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 600। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सभी को पता होगा ये कैसे निकाला मैंने। अब वो क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। देखो पहला वाला ऑप्शन कहता है कि सैकड़े के स्थान पर 6 का जो मान है, तो सैकड़ा कौन सा है आपका, इकाई दहाई सैकड़ा है, तो उसका मान है कितना 600। कहता है कि मान 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 10 गुना है। नहीं समझे, कहता है जो सैकड़े के स्थान पर 6 का जो मान है, तो सैकड़े के स्थान पर 6 का मान कितना है 600 है। ठीक है, कहता है मान इकाई के स्थान पर जो 6 का मान है, तो इकाई के स्थान पर मान कितना है 6, ये है 6। कहता है कि 6 के मान का 1/10 है, तो 1/10 नहीं है। देखो अगर 1/10 करोगे आप तो कितना आएगा 0.6 आएगा, जबकि 0.6 है ही नहीं। देखो एक बार इसे हम फिर से देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है बच्चों का। देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि सैकड़े के जो स्थान पर 6 का मान है, तो सैकड़े का स्थान का मान यही तो है, कितना है 600 है। ठीक है, मान कहता है इकाई के स्थान पर जो 6 का मान है उसका 10 गुना है, तो इकाई के स्थान पर मान ये है, क्या ये इसका 10 गुना है, ये देखो पहले आप 10 गुना नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये 100 गुना है, इसलिए पहला वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बैक आ जाते हैं। ठीक, फिर क्या कहता है दूसरा ऑप्शन, कहता है कि शतांश के स्थान पर जो 6 का मान है, शतांश का मतलब क्या होता है, इधर पॉइंट के इधर आ जाता है, पॉइंट के इधर आ जाता है, ये वाला आ गया शतांश के जो स्थान पर मान है, ये वाला। ठीक है, कहता है कि शतांश के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। जो इकाई के मान है उसका 1/10 है। पहले तो ये देखो 1/10 नहीं है, 1/100 भाग है, क्योंकि 0 हटाऊंगा ऊपर जाकर पॉइंट लगाऊंगा तो 0.6 आएगा, जो कि ये वाला नहीं मिल रहा है। तो ये वाला भी, दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका क्या हुआ, गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। कहता है कि इकाई के स्थान पर जो 6 का मान है, तो इकाई के स्थान पर जो 6 का मान है ये वाला, दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है, दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। देखो 1/10 है, ये दहाई का मान ये आ गया आपका, और इसका 1/10 है, देखो 6 आ गया आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 वाला ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि सममित रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो सममित रेखा यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, कि वे रेखा या लाइन जो किसी दिए गई आकृति को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे हम क्या लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि सपोज ये एक डायग्राम है, जैसे कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको बराबर भाग में डिवाइड कर दे। जैसे कि अगर मैं ये इस तरीके से 20 से काट दूँ, तो जितना पार्ट इसको इधर दिख रहा है उतना ही पार्ट इधर दिख रहा है, जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्या बताइए। किसमें, एच में, इस एच में बताना है। देखो अगर इस एच को मैं
यहाँ से 20 से काटूँ तो अगर आप देखेंगे कि इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है और इक्वल पार्ट में है, ठीक। अगर आप ये देखेंगे कि अगर ये देखो, अगर मैं 20 से काटूँ तो जो ऊपर है पोर्शन वो नीचे है, यानी कि एच में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 2 हो जाएंगी आपकी, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्या कहता है ये देख लेते हैं। कहता है कि 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय और 12 घंटे की घड़ी का समय निम्न प्रकार बदलते हैं। जैसे कि बच्चों के नाम चीकू, बिट्टू, पिंकी दे रखे हैं, इधर और इधर क्या दे रखा है आपका, 24 घंटे वाली घड़ी दे रखी है, इधर 12 घंटे वाली घड़ी का समय दे रखा है, ठीक है। 24 घंटे वाली समय में हो रहा है 23:45 और 12 घंटे वाली में हो रहा है 11:45, यानी कि इसका संशोधित रूप है 12 घंटे के हिसाब से। इधर 16:30 हो रहे हैं, इधर 4:30 हो रहे हैं, इधर 19:28 हो रहे हैं और इधर क्या हो रहा है 7:28 टाइम हो रहा है। फिर नीचे कहता है कि 12 घंटे वाली घड़ी में कितने समय गलत प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो ये बताना है कि इस वाले ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि किस में गलत टाइम है। देखो 24 घंटे वाली घड़ी है यहाँ पर दिया हुआ और ये सब 12 के बाद का समय है, यानी कि PM आएगा समय, ये तो पता ही होगा। 12 के बाद ही तो 13 बजेंगे, 13 के बाद 14, फिर 16, फिर 19, फिर 23, यानी कि PM का समय आएगा, ठीक है। इधर दे रखा 23:45, तो यानी कि रात के 11:45 हो रहे हैं PM में, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका। इधर कहता है कि 16:30 का मतलब होता है 4:30 और 4:30 आता है 12 बजे के बाद दोपहर के, यानी कि PM आना चाहिए। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका AM दे रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिट्टू वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। 19:28 यानी कि रात के 19:28, यानी कि PM का समय हो रहा है और रात के 19 का मतलब होता है 7:28 यानी कि PM। ये भी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि केवल बिट्टू वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, केवल बिट्टू वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।